डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में बात करूं, ये जो चैप्टर है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूजुअली 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 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली होते ही हैं इस चैप्टर से। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो चैप्टर है एक काफी ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है, काफी लॉजिकल चैप्टर है। सेकंड चीज, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि इजी चैप्टर है या डिफिकल्ट चैप्टर है। यहाँ पे एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें चाहे एग्जामिनर बहुत इजी क्वेश्चन भी बना सकता है, चाहे तो इतना टफ भी बना सकता है जो किसी को स्ट्राइक भी ना हो। ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, आईआईटी में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। एडवांस में आप देखोगे तो 2-3 बार कम से कम उन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिए जो किसी बच्चे को, बहुत रेयर बच्चे को आपके स्ट्राइक हुए कि क्या उनको एक्चुअली करना है। तो इसकी लैंग्वेज कुछ भी बना सकता है, कुछ भी आपका क्या बना सकता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल का ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे सकता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल कोर्स दे सकता है सही चीज में, लेकिन यदि आपका क्या देना होगा तो वो कॉपी कंपेरेटिवली ऐसा देगा जो आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा डेफिनेट इंडिकेशन में मैंने बहुत सारे अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली तो भी उसके बाद श्योरिटी होगी जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुमसे 100% बन ही जाए। बाकी टॉपिक में अपन श्योरिटी से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन 100% बन ही जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं। क्वेश्चन नया बनेगा तो हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन पुराना बनेगा तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे सही चीज में। मेंस में क्वेश्चंस इतना ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि मेंस में मेनली आपका क्या है, प्रॉपर्टीज आ जाती है, प्रॉपर्टी पे बेस वगैरह आ जाता है तो वो बन जाता है। लेकिन एडवांस में कुछ भी बना सकता है सही चीज में। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट की तरह इतना लेंदी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके काफी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लग जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टी सही से लगानी आनी चाहिए और प्रॉपर्टी फास्ट लगानी भी आनी चाहिए। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप यदि प्रॉपर एक एक प्रॉपर्टी लगा के बोर्ड के हिसाब से आप सोचने लगोगे तो एक पेज बन जाएगी। लेकिन आप वर्बली मनी मन में सोचोगे अच्छा ये यहाँ से यहाँ ये होगा, यहाँ से यहाँ ये होगा, यहाँ से यहाँ ये हो गया, तो हो सकता है 3-4 स्टेप तुम मनी मन में आप करके बचा सकते हो। ठीक है, मेरी भी कुछ कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ ऐसा मैं बता के दिखाऊं रिजल्ट के हिसाब से, जिससे आपको क्या है, कुछ चीजें समझ के लॉजिकली समझ के करोगे तो काफी इजी हो सकता है। मतलब जो एक एक पेज के जो कैलकुलेशन क्वेश्चन है 2-3 लाइन में भी हो सकते हैं, काफी जगह पे ऐसे कंसेप्ट होंगे वो बताना है। सेकंड चीज, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके लिए साथ होना बहुत जरूरी है, लॉजिकल है। तो लॉजिकल है, जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे उतने बहुत बेटर चीज नहीं है, क्योंकि इसमें कई कई चीजें डाउट रह सकती है, कई कई चीजें डाउट रह सकती हैं। ठीक है, अरे लिखो मत सारी चीजों में, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम ये कहना चाह रहे हो। लेकिन ठीक है, अभी एग्जाम्स है तो तुम कोई बात नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी इनकेस किसी का रहे तो माइक ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा तो चीजें पूछना है, क्योंकि कई कई चीजों में आपके कई माइंड में चीजें आएंगे, कई कई चीजों में माइंड में थॉट्स आएंगे। सेकंड चीज, डेफिनेट इंटीग्रल में मैं आपका काफी हद तक एरिया भी कवर कर दूंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना एरिया अंडर कर्व, उसमें काफी हद तक डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वो कब तक भी हो जाए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही वही होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही वही होता है आपका एक रीजन कर्व द्वारा कोई रीजन कवर किया है वो होगा। तो वो टॉपिक भी इसके साथ साथ हो जाएगा, वो कंपेरेटिवली इजी टॉपिक है। फिर वहां पे बस मुझे टाइप्स बता के उसको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लेक्चर, 3 लेक्चर से या 4 लेक्चर से ज्यादा मैं नहीं लूंगा उसको, उसमें मैं उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम हम लोगों ने इसकी पढ़ ली है। इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट, आई थिंक वो भी हमने पढ़ा हुआ है, नहीं आई थिंक वो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट मैंने बचा के रखा है, एक सिर्फ न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ा है और बस वो चीज है। तो वो वापस से इस पे पूरा डे है, तो मैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी पूरा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपकी कोई समरी हो गई है। इसमें कुछ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में जितना भी होगा वो सारा का सारा आपका क्या डेफिनेशन रहेगी और बेस रहेगा इनडेफिनेट के ऊपर। जो इनडेफिनेट में किया है वही आपको क्या डेफिनेट में लगाना। आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे पहले डिफाइन करता हूं होता क्या है। तो मैं क्या बोलूं, इफ
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मैंने क्या बोल दिया, जी एक्स प्लस सी दे दिया। अब यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन लिमिट x बिलोंग्स टू a टू b। कंटिन्यूअस फंक्शन होना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस केस में डायरेक्टली आप आंसर निकालोगे तो हो सकता है कई बार गलत हो जाए, ठीक है। और वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगी, कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब वो इंटीग्रेशन डिफाइन ही नहीं है, लॉजिकली डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b, देन integration of fx into dx from a to b is called definite integral of fx is called definite, ये उसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, is called definite integral of fx is called definite integral of fx between the limits x is equals to a to x is equals to b, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड गिवन बाई, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी जी एक्स, और ये क्या जाएगी आपकी b, और ये अब ये जो ए बी है इसको मैं क्या बोलता हूं, आपकी अपर लिमिट, और ये ए क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, ये क्या जाएगी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। जी ऑफ बी का मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट लोअर लिमिट। मुद्दे की बात ये है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c जो था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट लगाऊंगा तो वहां पे c आएगा, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो वो सेम c आएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो वो ऐसे भी नहीं आएगा। और सेकंड मीनिंग में मैं देखूंगा तो डेफिनेट इंटीग्रल एक एक्चुअली एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू होती है तो वैल्यू फिक्स होगी, तो c तो किसके लिए होता है, आपका कॉन्स्टेंट होता है, वो मतलब पैरामीटरी कॉन्स्टेंट टाइप से ही मैं बता सकता हूँ उसको, कि वो डिफाइन करने के लिए कौन सा फंक्शन है सारी चीज में, तो उस वजह से आपका क्या सी नहीं आएगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखो सारी चीज में। एग्जाम्पल देके मैं बताऊं, जैसे मान लो ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट बोल दिया 0 से लेके 1, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x 0 से 1, तो लिमिट रख दूंगा तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 1 का मतलब आपका e माइनस 1, ये इसका आंसर है। जैसे और पूछ लिया, इंटीग्रेशन पूछ लिया आपका साइन x इंटू डी एक्स, लिमिट बोल दिया आपका π/6 से लेके π/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/3, तो क्या जाएगा आपका माइनस कॉस π/3। ये माइनस वाला जानबूझ के किया है जिससे आपको क्या समझ में आए कि अपर लिमिट करोगे माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कॉस π/6। कॉस π/3 की वैल्यू, कॉस π/3 की वैल्यू होती है √1/2, और यहाँ पे क्या जाएगी आपकी √3/2, क्या जाएगा √3 माइनस 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये बेसिक एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल से लिख सकते हो कि कैसे निकालना है, कैसे डेफिनेशन है। आई होप डेफिनेशन वगैरह सही चीजें वैसे सबको आती है, लेकिन फिर भी क्लियर हुई होगी। नोट हो गया तो डन लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। डन, नोट में लिख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर।
कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें गलतियां करते हैं, बेसिकली लॉजिकली सही चीज में। पहला पॉइंट मैं लिखवाना है, डिक्टेट ही करना है। स्टार्ट करूं? लिख लिया ना सबने? स्टार्ट करूं ना मैं? ठीक है। पहला, द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या देता है? आपका फंक्शन होता है। मतलब फंक्शन क्या होता है? वो फैमिली ऑफ कर्व होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। वो रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ऑफ कर्व को बताता है, फैमिली ऑफ कर्व को बताता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स while 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 definite integral a to b fx into dx, while definite integral a to b fx into dx is a value or number, is a value or number। और ज्योमेट्रिकली वैसे अपन देखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखेंगे तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या बोलता है इसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया ऑफ कर्व, कोई भी कर्व फंक्शन है एफ एक्स है, उसका बिटवीन ए टू बी, दो लिमिट के बीच में एरिया होगा। अब एरिया है तो एरिया तो एक वैल्यू होगी ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक तरीके से वैल्यू होती है। क्लियर हुआ पहला ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों का, दोनों में डिफरेंस। सेकंड पॉइंट, अब आपके पास क्या होता है यदि इफ ऐसा दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है, तो मैं इसकी हेल्प से मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में फाइंड कर सकता हूं। क्या करना है उस केस में? कर्व गिवन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू दे रखी है, तो उसकी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू रखनी है। लेकिन बट उल्टा नहीं हो सकता, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि ऐसा दे रखा है इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है, तो इसकी हेल्प से मैं इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स ये नहीं फाइंड कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक वैल्यू होगी, तो वैल्यू होगी तो कितनी, कौन सा कर होगा ये तो नहीं पता सकता ना। कि 4 मान लो एरिया आ गया, तो 4 एरिया आ गया, तो 4 एरिया आपका क्या है? स्क्वायर से भी बन सकता है, 2 इंटू 2 के स्क्वायर से भी बन सकता है 4 एरिया, 4 इंटू 1 के रेक्टेंगल से भी बन सकता है एरिया, ट्राइंगल से भी बन सकता है कोई भी एरिया। तो आपको नहीं पता है कि नहीं कौन सा क्या होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक वैल्यू होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं उसके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता या उसका फंक्शन नहीं फाइंड कर सकता। लेकिन उल्टा कर सकता हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है या फंक्शन दे रखा है, तो उसके डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। वैसे चीज पता थी लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दी आपको, अलग से कंफ्यूज ना हो। ये चीज ऑलरेडी पता है सब लोगों को, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दी है इसको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। थर्ड चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोग मिस्टेक करोगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप मिस्टेक करोगे। यूजुअली बच्चे हड़बड़ाहट में गलती करते हैं, ये वाले पॉइंट में मिस्टेक करोगे। इंटीग्रेशन ए टू बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि एक दूसरे को क्या कर सकता है? कंपनसेट कर सकता है। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं उसका करूँ डिफरेंशिएशन करूँ, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं? ये क्या आ जाएगा? ये एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि एफ बी माइनस एफ ए, मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू ये होगी। क्या मैं बोल सकता हूं? क्यों? अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, कैंसिल कर देता है ना।
अरे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, और डेफिनेट में कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है। नहीं, ये लॉजिक सही नहीं है। लिख लो, दिस इज ट्रू व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी। यदि फंक्शन कोई कंटिन्यूअस इंटरवल ए टू बी में दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूअस इंटरवल ए टू बी में दे रखा है, ए टू बी में इंटरवल में कंटिन्यूअस दे रखा है, तो उसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं, मान लो डी अपॉन डी एक्स दे रखा है उसका। देखो वैसे भी एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। देखो सात्विक तुम क्या पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें न्यूटन लेबनीज अलग चीज है, न्यूटन लेबनीज अलग चीज है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है सबसे पहले क्या करूँ, उसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, देन उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डायरेक्टली आमने सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डायरेक्टली आमने सामने आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, और जो डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स का तो इंटीग्रेशन आएगा ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या बोलो, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स होगा, तो मतलब ये क्या जाएगा एफ डैश एक्स इंटू, अच्छा ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स बाहर रखो, ऐसा करो, इसको ऐसा करो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले ये एफ डैश एक्स आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन डी एक्स करूंगा, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या जाएगा, अब उसका इंटीग्रेशन होगा ना। तो बिल्कुल मैं कर तो सकता हूं, लेकिन ये तब करूंगा जब ये फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। न्यूटन लेबनीज अलग है, न्यूटन लेबनीज अलग है। न्यूटन लेबनीज क्या बोलती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पे क्या है, ये ए टू बी वैल्यू पुट करने के बाद, ए टू बी वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, ए टू बी वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए न्यूटन लेबनीज अलग है। लेकिन यदि ऐसा होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इस केस में तो हमने डायरेक्टली किया है, इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने एफ एक्स ही की है ना, इस केस में तो एफ एक्स की थी कि नहीं की थी, किया है क्वेश्चन, ऐसा किया था ना। तो तीन चीज अलग है, तीनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के आपके क्या रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सारी चीजों में, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा नहीं बोल सकता। यहाँ पे मुझे कभी बोलूंगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और ये तो अलग चीज होगी, ये तो अलग ही चीज है, उसको तो मैं रिलेट ना करूँ। क्लियर है ये चीज, थर्ड पॉइंट क्लियर है। हाँ वो है, लेकिन मान लो फंक्शन ऐसा दिख रहा है, फंक्शन ऐसा दिख रहा है जो वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, मतलब वो कंसेप्ट है, वो आप जो बोल रहे हो ना कुशल, वो कंसेप्ट है, लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा कि वो है कि नहीं है। जनरली अपन जितने भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन किए हैं, आपने किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में चेक किया है कि वो फंक्शन इंटीग्रल है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपने किया है क्या किसी भी क्वेश्चन में? यूजुअली हम नहीं करते ना, यूजुअली हम नहीं करते, इसीलिए तो पॉइंट दे रखा है कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन ना कर दो, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। डायरेक्टली आप करोगे, इसलिए तो दे रखा है ना कंसेप्ट, इसलिए दिया है, इसलिए दिया है, इसलिए दिया है ना। प्राची कुछ टाइप कर रही है इतनी देर से, मुझे डर लग रहा है। ए और बी क्लोज, ए और बी क्लोज हो ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी क्लोज है ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट यदि नॉट डिफाइंड भी है ना, एक्सट्रीम पॉइंट आपका क्या नॉट डिफाइंड भी है, मैं बताऊंगा प्राची, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इस टाइप क्वेश्चन आगे कराऊंगा ना, मैं पहले गलती कराऊंगा फिर बताऊंगा आगे। सब्स्टिट्यूशन के केस में मैं पहले गलती कराऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका क्या क्लोज इंटरवल है ओपन इंटरवल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे एक कंसेप्ट और बताऊंगा कि जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उन पे भी मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं आगे बताऊंगा कंसेप्ट। तो इसलिए ओपन लो या क्लोज लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होगी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन। चलो नोट हो गया सारा, अब स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया, डन लिखो, मैं रब कर देता हूं बोर्ड।
मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल। मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल। मेथड वन, डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग एंटी डेरिवेटिव। मेथड वन, डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग एंटी डेरिवेटिव। ये पूरा लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसी की एप्लीकेशन है। लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें जो जो मेथड थे उन सब में इंटीग्रेशन करूंगा और लास्ट में वैल्यू पुट करूंगा। तो इसे मुझे लगता नहीं पढ़ाने की जरूरत है। एक्सरसाइज 1 है, खुद से तुम कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना। मैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे तुम लोगों को कैसे हो जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं कि पढ़ाने की जरूरत भी होगी। एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे 2-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करने हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन, वापस से वही इंडेफिनिटी वाले आएंगे, वापस से वही इंडेफिनिट वाले आएंगे। इंटीग्रेशन दे दिया आपका 1 से लेके 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 1 से लेके 2 में कंटिन्यूस है, 1 से 2 में कंटिन्यूस है, मतलब उसका इंटीग्रेशन बन सकता है। 1 से 2 में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बन सकता है, इंटीग्रेशन बन सकता है तो फटाफट इंटीग्रेशन कर दो। आ गया होगा आंसर, आ गया होगा आंसर। क्या करूंगा इसका इंटीग्रेशन, इसको बोल सकता हूँ dx अपॉन दो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट होगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, 1 से लेके आपका क्या है 2। लीनियर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आपको ऑलरेडी आता ही है। 1 से लेके 2, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे मैं छोड़ देता था कि आगे यहां तक कर लो, इसके बाद कर लो, यहाँ पे डेफिनेट में छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम ही जो होता है वो आंसर का होता है, पूरा गेम ही आंसर का होता है। तो यहाँ पे पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x प्लस 2, ये ln x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 माइनस ln ऑफ x प्लस 2, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कराए तो जिससे तुम लोगों को लिमिट वगैरह पुट करना ये सही से सीख जाओगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी। तो इसको रख देता हूँ अपर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट लगी तो ln 2 प्लस 1 मतलब ln 3 माइनस ln 2 माइनस अपर लिमिट ln 4 माइनस ln, सिंप्लीफाई करूंगा तो ln 3 माइनस ln 2 माइनस ln 4 प्लस ln 3। तो याद है प्रॉपर्टी सबको, प्रॉपर्टी याद है, प्लस और माइनस में तो मैं बोल सकता हूँ ln ऑफ 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगी ln ऑफ 9/8। इसका क्या होगा, नेक्स्ट करो बाई पार्ट वाला बता देता हूँ। इंटीग्रेशन π/2 से लेके π/3 x इंटू साइन एक्स इंटू एक्स। अच्छा, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ही इंटीग्रेशन पूछे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट भी करवा सकता है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट भी करा सकता है।
क्या करेंगे, बाई पार्ट लगाने। मेरा एम क्या है, बस एक बार मैं चीजें सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बाई पार्ट में कैसे पास कर सकते हैं। तो बाई पार्ट लगाऊंगा तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्टली लिमिट लिख दो पाई/2 से लेके पाई/3 सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन पाई/2 से लेके पाई/3, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और cos x sin x का क्या जाएगा, माइनस cos x इंटू dx। अब इसकी लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई/3 इंटू कॉस पाई/3 और प्लस पाई/2 इंटू कॉस पाई/2, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन क्या जाएगा, cos x का क्या जाएगा, sin x। लिमिट रख देता हूँ पाई/2 से पाई/3। cos पाई/3, cos पाई/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो क्या जाएगी आपकी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, अरे 1/2 होती है ना, ठीक है। तो क्या जाएगा, माइनस पाई/6 और cos पाई/2 की वैल्यू तो क्या होती है आपकी 0, और ये क्या जाएगा आपका sin पाई/3 माइनस sin पाई/2। तो ये क्या जाएगा आंसर आपका, माइनस पाई/6 प्लस 1 पाई/3, पाई/3 की मतलब होती है √3/2 माइनस 1। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको बस इन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया होगा, सिंप्लीफाई करके मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 ले लो एलसीएम, तो क्या जाएगा आपका 3√3 माइनस 6 माइनस पाई। फटाफट से आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ सिखाना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। ये सिर्फ और सिर्फ नहीं भी कराता तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बस एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन की, जिससे तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ ये चीजें हमने आती है, नई चीज नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एटलीस्ट यही चीज होगी जो तुम्हें आती होगी इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा तुम खुश हो जाओ। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फटाफट से आंसर बताओ। आ गया आंसर, 2 आ गया होगा, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा 2। क्या करूंगा, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दूं, डिवाइड। तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स आपका क्या जाएगा, आपका 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स मतलब आपका क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका dx, ये आपका क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके पाई। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 10x, और ये क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका सेक एक्स। सही लिखा है ना, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होता है ना। 0 से पाई, 0 से पाई सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 2। इसकी अपर लिमिट रखूंगा तो अपर लिमिट क्या जाएगी 10 पाई माइनस सेक पाई, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा 10 0 और माइनस सेक 0। 10 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0,
सेक पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस 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 और माइनस +1 तो क्या आ जाएगा 2। आ गया होगा सबका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेंस में, एडवांस में तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन, और मेंस में भी इनफैक्ट नहीं आएगा कि मेंस में क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टी पे आएगा, मेंस में क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे आएगा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके आपका π/2 और दे दिया आपका डी थीटा अपॉन 9 cos स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा +4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी k पाई, देन k इज इक्वल टू आ गया आंसर। काफी टाइम ले लिया यार तुम लोगों ने। 1/12 आ गया होगा। क्या करूंगा ऐसे केस में, सब्स्टिट्यूशन जब तक मैंने सिखाया नहीं है, सब्स्टिट्यूशन अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करो जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया है मैंने, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना होता तो मतलब लिमिट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें कई बार गलती करते हैं, तो मैं क्या करूं, ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली विदाउट substituting until we can, मतलब जहां तक हम बिना सब्स्टिट्यूशन के काम कर सकते हैं तो करो। देखो कैसे करेंगे ऐसे केस में, याद है हम लोग को मेथड क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स के cos स्क्वायर थीटा से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, तो क्या बनता था डी थीटा, ऊपर क्या जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बनता था, और नीचे बनता था 9 tan स्क्वायर थीटा +4, ये इंटीग्रेशन क्या आ जाते हैं आपका 0 से लेके π/2। अब आप क्या करते थे, tan थीटा को t मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब t और dt बनाओगे तो यहाँ पे आपका क्या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज हो गया, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज हुआ, तो उस केस में मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो उस केस में काफी वापस लेंदी जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताने के लिए किया मैंने, बिना उसके किया कैसे करेंगे, वर्बली कर लो। ये क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये आपका क्या जाएगा डी टी, तो इंटीग्रेशन क्या बोल सकता हूं, डी टी अपॉन 3t का होल स्क्वायर, इसको बोल सकता हूं किस टाइप का, ये वर्बली सोच सकते हो, वर्बली मन ही मन में, ये मन में ही सोचना है। dt अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 3t का होल स्क्वायर का बनता है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन क्या बनता है, ये इंटीग्रेशन किस टाइप का बनता है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ये बनता है ना, 1/a tan इनवर्स का ही बनता है ना, ये tan इनवर्स 3t अपॉन उसका बनता है, लेकिन उस फॉर्म में है नहीं, उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 करना होता है, तो 1 करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले 9 कॉमन लूंगा, तो 9 कॉमन लूंगा यहाँ पे, वर्बली सोचो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना, वर्बली सोचो 1/9, ये क्या बन जाएगा आपका dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपका tan इनवर्स बन जाएगा, ये tan इनवर्स बन जाएगा, तो इसको बोल सकता हूँ 1/9 इंटू आपका क्या जाएगा 1/2/3, और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका डायरेक्टली ये कर दो, स्टेप कर दो 1/9 इंटू 1/2/3, और tan इनवर्स टी की जगह टी माने नहीं मैंने, आपका क्या है tan थीटा अपॉन tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2/3, जीरो से लेके π/2, 0 से लेके π/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैं सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा मेरे भाई, वेकेस उसके बाद ही करेंगे,
ये मैंने एक डायरेक्टली बताया बिना सब्स्टिट्यूशन किए। डायरेक्टली फास्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये लेंदी जाएगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा लेंदी जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमारी हैबिट डालनी है कि हम इसको फास्ट ही करें, डायरेक्टली डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, करेंगे सब्स्टिट्यूट, अरे इतना टाइम मत करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन में करेंगे ना। बेसिक जो होने वाले जो क्वेश्चन उसमें तो डायरेक्टली करें, जो होने वाले क्वेश्चन उसमें तो डायरेक्टली करें। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें भी डायरेक्टली अपन सोच सकते हैं, जिसमें एक डायरेक्टली हम सोच सकते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos x dx डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो अफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका क्या साइन एक्स को मैं बोलूंगा टी, तो cos x dx आपका क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फिर उसकी लिमिट चेंज करूंगा, लेकिन क्या उसके बिना मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली। क्या बन जाएगा आपका dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, ln ऑफ 1 प्लस टी मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया क्या? ये कैलकुलेशन मन ही मन में होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन मन ही मन में होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इतना लेंदी अपन सोचना नहीं। जो डायरेक्टली वाले हैं उसमें 1 महीने से 20 दिन हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो टाइम दिया उसका थोड़ा फायदा भी तो होना चाहिए ना, वहां पे टाइम दिया वो फायदा भी तो होना चाहिए। अब इसको डायरेक्टली कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स मतलब ln 2 माइनस ln 3 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा ln 1 माइनस ln, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा ln 2 माइनस ln 3, ln 1 की वैल्यू 0 और प्लस ln 2, ln 2 आपका क्या जाएगा ln 4/3। डायरेक्टली मैं आंसर करूंगा, नहीं आया समझ में? क्या किया मैंने, समझ में आया सबको? मैंने बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए मन ही मन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जिससे मुझे लिमिट नहीं चेंज करनी पड़ी, लिमिट नहीं चेंज करनी पड़ी। क्योंकि लिमिट चेंज करूंगा फिर 2-4 स्टेप लिखूंगा तो क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अरे मेरी माँ, मैंने नहीं बोला सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूट करके ही करेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला सब्स्टिट्यूट करके लेंदी बनेगा तो बिना उसकी कोशिश करो वर्बली सोचने की। सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी सिखाया नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुनती नहीं है लड़की, मारूंगा पकड़ के। अरे कहा सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं मन ही मन में। भगवान खा जा मेरे को, तूने लंच नहीं किया ना अभी तक नियंता? सब्स्टिट्यूशन किया है, ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूशन किया है, लेकिन मैंने मन ही मन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है और वापस से रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके मन ही मन में सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए किया है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली ये सोचने को बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली ये सोचो। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे आगे। प्राची तुम्हारा डाउट मैं समझ गया हूं, तुम्हारा डाउट ये था, तुम जो इतनी देर से टाइप कर रही थी ना, तुम्हारा डाउट ये था कि टेन थीटा आपका क्या π/2 पे जो डिफाइन है नहीं, हमने टेन थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, ये डाउट पूछ रही थी ना इतनी देर से, टाइप करने की कोशिश यही कर रही थी ना प्राची? हेलो 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 हेलो, भाग गई क्या, भाग गई क्या वो, भाग गई? हेलो प्राची, प्राची 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 सो गई है क्या? हाँ वो आई थिंक वो ये टाइप कर रही होगी कि सर टेन थीटा आपका क्या π/2 पे तो डिफाइन नहीं है, तो π/2 पे आपका क्या डिफाइन नहीं है तो आपने सब्स्टिट्यूट क्यों किया है, वो ये चीज बताने की कोशिश कर रही थी। अभी वो शायद चली गई है, तो वो भी इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, बस ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने बताया था, एग्जाम्पल के हिसाब से बताया था, इसको भी तरीका मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है?
बाकी तुम कर लोगे, मुझे लगता है बाकी तुम कर लोगे। डे वन अभी मत करना, सब्स्टिट्यूशन के बाद करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन, कुछ अच्छे जो इंटीग्रेशन जिसमें सोचना पड़ेगा। इंटीग्रेट 0 से लेके 1002 x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सोन x माइनस 1000 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 एंड सोन 1 अपॉन x माइनस 1000 इंटू dx। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करो। कोई आंसर बच्चों, कोई आंसर? कोई आंसर? कि सारे नंबर प्रोडक्ट में और डिनोमिनेटर में है, कहीं देखा है ऐसा? सारे नंबर प्रोडक्ट में और डिनोमिनेटर में कहीं देखा है आपने ऐसा? सारे नंबर प्रोडक्ट में और डिनोमिनेटर में कहीं ऐसा देखा है? नहीं नहीं, एएमजेम में नहीं देखा हमने कुछ। टी लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं। प्राची है क्या यहाँ पे, बताओ। देखो थोड़ा ध्यान से देखो। गुड, वेरी गुड सात्विक, बहुत सही बोल रहे हो। वेरी गुड जय, वेरी गुड कुशल, सही बोल रहे हो। ये क्या दे रखे है, ये पूरी चीज इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1000 है। दोबारा से सोचो, दोबारा से सोचो, क्या सही अब कर पा रहे हो? क्या करते थे याद है? y मानते थे x माइनस 1 को, x माइनस 2 को, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1000, दोनों तरफ टेकिंग लॉग लेके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बनता था, ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1। अरे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे अब तो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एल का क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड सॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1000। तो बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वाई, वाई क्या दे रखा था, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन इंटू ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन, मतलब ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या ये, और लिमिट क्या दे रखे, 0 से लेके 1002। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? क्या ये कंटिन्यूस है? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 से लेके x माइनस 1000, ऊपर लिमिट क्या आएगी 1002 माइनस 0। अब अपर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगी आपकी, ये बनेगी 1001 इंटू 1000 इंटू
999 एंड सोन इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 एंड सोन इंटू -1000। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटू 1 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 1001 माइनस 100,000 टाइम E1 टाइम्स आएगा, E1 टाइम -1 मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, तो ये क्या जाएगा 1000। इसका छोटा सा आंसर। किसी को स्ट्राइक हुआ था? किसी को स्ट्राइक हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड वैकेश, मैं समझ गया था, समझ गया था। चलो मुझे एक टॉपिक और स्टार्ट करना था पर टाइम नहीं बचा है, वो नहीं है, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। फिर एक्चुअली मुझे वो एक पॉइंट बताना था, वो मैं लिंक रहेगा, कम से कम 10 मिनट चाहिए होगी तब मुझे बताऊंगा, तो तब मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 32 कर लो, डे 1 का क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेशन दे दिया, ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रेशन से पहले लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और इंटीग्रेशन दे दिया 1/√1 + t² माइनस 1/1 + t इंटू आंसर दे रहा हूं, ऑप्शन ए है 0, बी आपका ln2, सी आपका ln3, डी आपका नन ऑफ दिस। वैसे हिसाब से तो मुझे टॉपिक स्टार्ट करना था लेकिन टाइम नहीं बचा, इसलिए नेक्स्ट कल डेफिनेट इंडिकेशन एक्चुअली स्टार्ट करूंगा, कल डेफिनेट इंडिकेशन एक्चुअली स्टार्ट करूंगा, और कल का स्टार्टिंग वाला पोर्शन मत मिस करना, कल का स्टार्टिंग वाला पोर्शन मत मिस, इनफैक्ट कल का लेक्चर ही मत मिस करना, मतलब कल मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल मतलब जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें मेन चीज सब्स्टिट्यूशन के बारे में सिखाना है, मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स बताने हैं, वो पॉइंट्स मिस हो गए तो हो सकता है चैप्टर में बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करो, तो क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा फिर तुम लोगों को लगेगा कि ये कहां से करते हैं, फिर बाद में गालियां दोगे, उससे अच्छा तो फिर यही है। कल मतलब मंडे, मंडे को पेपर किसका है? मंडे को पेपर किसका है? मैथ्स ही है ना? अरे ठीक है, मैथ्स में क्या क्या आ रहा है वैसे? बुक 1 पूरी आ रही है क्या? बुक 1 पूरी आ रही है ना? एओडी तक, अच्छा एओडी मैंने पढ़ाया नहीं है, बस एक एओडी तो नहीं पढ़ा है ना, और बाकी तो सब हो गया ना अपना। अच्छा एओआई पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ओके ओके, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा है सिलेबस, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ डाउट हो तो उस केस में मुझे पूछ सकता है, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, इनफैक्ट रात में 11-12 बजे भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन कल एग्जाम से पहले पहले ये है, ये सारी चीज, कुछ भी पूछना है वो पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँ 2 दिन आपके लिए, पूरा पूरा एग्जाम से पहले, ठीक है? करो आंसर बताओ। ln2, गुड। क्या करना है, ये देखो, ये आपका एक इंटीग्रेशन है, ये भी एक इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट तो मैं बाद में खोलूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बाद में खोलूंगा, 0 से लेके x इंटीग्रेशन कर देता हूँ डायरेक्टली। इसका इंटीग्रेशन याद है क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन 1/√a² + x², 1/√a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln वाले होता है ना शायद, बताओ फॉर्मूला, ये x प्लस अंडर रूट x नहीं है, मतलब ln ऑफ t प्लस √1 + t² माइनस ln ऑफ 1 + t, और 0 से लेके x लिमिट रख दो, तो यहाँ पे आपका क्या लिमिट रखूंगा, लिमिट तो बाद में सोल्व करूंगा, पहले x सोल्व करूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या जाएगा? ln ऑफ x प्लस √1 + x² माइनस ln ऑफ 1 + x, ये अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ln ऑफ 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 0। ln 1 से ln 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अब x अप्रोच टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो फॉर्म लगा देते हो ln m बाई एन, तो इसको बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी क्या बन जाएगा, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब याद है इंफिनिटी फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, क्या ये x अप्रोचेज टू इंफिनिटी पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो इस केस में लिमिट को अंदर डाल सकता है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इस केस में मैं क्या करता हूँ, लिमिट को अंदर ले आऊं, तो लिमिट को अंदर लेके आऊंगा तो क्या आएगा आपका लिमिट ln ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। याद है ट्रिक, ऊपर क्या है इफेक्टिव डिग्री 1, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 1, तो आंसर क्या होगा आपका फाइनाइट नंबर होगा, और आंसर क्या होगा उसका कांस्टेंट, तो मतलब लिमिट का आंसर क्या जाएगा, ln बाहर चल रहा है और लिमिट का आंसर क्या जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो क्या जाएगा ln2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, गुड, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा मंडे को मेरी और फिजिक्स की क्लास रहेगी, मंडे को शायद मेरी और फिजिक्स की मेरी और केमिस्ट्री की क्लास है शायद, मैं टाइम टेबल आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मैथ्स के लिए, अच्छे से करना।